हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। हमें इक्वेशन दी हुई है किसकी? द कर्व की हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में दो ही चीज़ें निकालनी रहेगी, एक तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट और सेकंड चीज़ हमें पॉइंट निकालने रहेंगे, और एक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल। पैटर्न बिल्कुल सेम है इस पूरी एक्सरसाइज में, ऑलमोस्ट शायद 26 या 27 क्वेश्चन है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, वही चीज़ होगी हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता ही है x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो 4x की पावर 3 माइनस 4, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन इज 1। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 3 4 12 एंड माइनस का 4 एज इट इज़। इसके बाद आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है? हमें बोला गया है क्वेश्चन में एट x इक्वल्स टू 4, तो पुट कर दीजिए एट x इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विथ 4 क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो 12 का 64 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए 64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 768, उसमें से 4 गया तो कितना हमारा आंसर आ रहा है? 764। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा जो लेवल इंक्रीज होगा तो आपको नॉर्मल और स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी फाइंड करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 10 गिवन है, x जो है वो 2 के नॉट इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u अपॉन v वाला फॉर द डिफरेंशिएशन। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? देखिए यहाँ पे अपॉन में है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? u अपॉन v, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। यहाँ पे u और v क्या है देख लीजिए, ये u है और ये v है, तो लिखिए x माइनस 2 x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x माइनस 2 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव टर्म अंदर जाएगी तो x नेगेटिव हो जाएगा, 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस का x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक x पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 2 एंड प्लस का 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारा? माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दीजिए एट x इक्वल्स टू 0 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो माइनस 1 अपॉन 64 आपका आंसर है। ये क्या है हमारे पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। इसका भी मीनिंग यही है कि हमें x की वैल्यू क्या गिवन है? 2 गिवन है, और स्लोप हमें फाइंड करना है। सिमिलरली जैसे हमने अभी फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला x की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डिफरेंशिएटिंग टाइम। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3 आगे आ गया, x की पावर 2 माइनस का 1, माइनस का 1 ये x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 1 आया, और 1 तो कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं? इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, तो पुट कर दीजिए एट x इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3। m इसलिए यूज़ करते हैं, dy बाई डी एक्स को हम m से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, इसलिए बिकॉज ये क्या कहलाता है? हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसलिए हम dy बाई डी एक्स को m के इक्वल रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप m के इक्वल रखिए सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। m को इक्वल रखने के बाद आपको dy बाई डी एक्स भी रखना है, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन y की टर्म का कर रहे हैं। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे x की प्लेस पे आप 2 रखिए, तो 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 3 4 ज़ा 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया अपने पास 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3 है, सेम मेथड ही यूज होनी है। तो देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x n माइनस 1 ही होता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, बिकॉज 1 का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी। अब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद हमें क्या पॉइंट दिया है एट x इक्वल्स टू 3 गिवन है, पुट कर दीजिए इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 3 8 से कितना होता है 24। तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया 24 आ गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब यहाँ पे हमें 2 टर्म्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। x को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे, किसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, बिकॉज y जो है वो अपर साइड रहता है, हमारा dy बाई डी एक्स होता है ना जब भी हम m बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल से पहले हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू m, दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा बिकॉज एंगल थीटा में गिवन है हमें, तो dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट टर्म है बट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसलिए वो 0 में नहीं जाएगी, वो एज इट इज़ लिखी रहेगी, उससे कोई मतलब ना रखें। अब यहाँ पे cos क्यूब थीटा, तो 3 बाहर आएगा, तो ये यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है ना, x की पावर n x n माइनस 1, भले चाहे cos हो tan हो sin हो उससे कोई मतलब नहीं है, टिग्नोमेट्री का फॉर्म हो चाहे हमारा x y z का फॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेथड पैटर्न फार्मूला सब सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब है ना, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, 3 में से 1 गया तो बचा 2, तो cos स्क्वायर थीटा एंड cos का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे इसको एक साथ लिख देंगे -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं y के लिए, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे भी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो a तो एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन इज cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है वो क्या होता है m इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। इसका मतलब हमें इस टर्म को ऊपर रखना पड़ेगा, इसको उसके नीचे x को, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स आया कैसे, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा से थीटा हट गया, क्या बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे अपॉन में लिखने के बाद देखिए क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन ने कट गया, a कॉमन ने कट गया, इसके बाद एक कॉस से एक कॉस कट गया और एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बच रहा है ऊपर साइड में साइन और नीचे साइड क्या बच रहा है कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे बच रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा, और नेगेटिव का साइन भी है तो नेगेटिव टेन थीटा आपका क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर लास्ट में हम क्या करते थे पॉइंट पुट करते थे, तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -10 पाई बाय 4, यहाँ पे थीटा था ना तो थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रख दी। अब 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज़, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया हमारे पास -1। अब हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारे पास -1, और ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्मल में -1 अपर साइड भी रहता है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो क्या बचा हमारे पास पॉजिटिव का 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ हमारा पॉजिटिव का 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, कांस्टेंट टर्म है, क्या बचेगा माइनस का a एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन इज cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 1।
अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y इक्वल्स टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है n(x(n-1), वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो 2b cos थीटा एंड cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन थीटा, एक साथ लिख देंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -2b cos थीटा साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। अब वही सेम मेथड जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में करी थी, क्या थी, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना। तो देखिए dy/dx विच इज इक्वल्स टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, थीटा से थीटा कट गया, क्या बचा dy/dx विच इज इक्वल्स टू -2b cos थीटा साइन थीटा अपॉन -a cos थीटा, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, cos से cos चला गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास 2b साइन थीटा अपॉन a। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट m। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी तभी हम क्या निकाल पाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल पाएंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू π/2 dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2b साइन π/2 अपॉन a। अब यहाँ पे देखिए साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आएगा, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 2b अपॉन a। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स m की वैल्यू क्या आ रही है 2b अपॉन a। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे किसके लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2b अपॉन a। ये a जो है वो इधर साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा -a अपॉन 2b, बिकॉज आपको पता ही है ना डिवाइड में कोई भी टर्म रहती है तो वो मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखी जाती है, उसका उल्टा हो जाता है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है, जो चीज़ न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। हमें फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें बोला गया है कि जो कर्व है क्या है, पैरेलल है, किससे, x एक्सिस से पैरेलल है। ओके ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है, इस तरीके से लाइनिंग है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें पॉइंट्स को फाइंड करना है। y इक्वल्स टू x³ - 3x² - 9x + 7 dy/dx विच इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 × 6 तो 6x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 9 एंड 7 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट टर्म है। अब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बोला गया है ना, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, dy/dx विच इज इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जिसको बोलते हैं ना dy/dx को, वो किसके इक्वल हम फॉर्म कर देते हैं 0 के इक्वल, तब वो क्या कहलाती है, पैरेलल किसी भी एक्सिस से। ओके अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 3x² - 6x - 9 विच इज इक्वल्स टू 0। इस सब में कॉमन क्या है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा x², यहाँ से बचेगा माइनस का 2x, यहाँ से बचेगा 3 विच इज इक्वल्स टू 0। ये 3 जो है वो उधर साइड जाएगा, अभी फिलहाल रहने देते हैं, बाद में उधर भेज देंगे। x³ - 3x + x - 3, यहाँ पे क्या हुआ है समझ में आ गया, इसको फैक्टर कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक किस लिए, ताकि हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल सके, तभी हम पुट कर पाएंगे ना हमारे कर्व की इक्वेशन में, इसलिए ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे -3x + x - 3 विच इज इक्वल्स टू 0। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन लिए तो क्या बच रहा है x - 3। इनमें कॉमन कुछ नहीं तो 1 को कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन लेने पे क्या बच रहा है x - 3 विच इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे क्या 2 इक्वेशंस आ गई, x + 1 x - 3 विच इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0 क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -1 एंड x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 3। और ये जो 3 है कंफ्यूज मत होना, ये इधर साइड चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, डिवाइड हो गया, आई एम सॉरी, मल्टीप्लाई में तो ये ऑलरेडी था, राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड में चेंज हो गया। 0 से कोई टर्म डिवाइड और मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है, इसलिए ये दोनों बचे और उसको उस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, एक आया है -1, एक आया हमारे पास 3। इन दोनों में, दोनों केसेस पे हम चेक करते हैं हमारी वैल्यूज़ को। एट x इक्वल्स टू -1, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है ये -1, तो y इक्वल्स टू x³ - 3x² - 9x + 7। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 + 7। -1 का क्यूब -1,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर में है, तो ये ऑलरेडी प्लस में चेंज हो गया है। प्लस का 1 माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 ही आना है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस का 7। यहाँ तक समझ में आ गया। 3 + 1 = 4 एंड 9 + 7 = 16। 16 में से 4 गया तो कितना आ गया हमारे पास 12। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 आई। x की वैल्यू ऑलरेडी पता थी कितनी थी, -1, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, -1 एंड 12। सेकेंड देखिए आप लोग, सेकेंड हमें क्या मिला था, x की वैल्यू एट x = 3। इक्वेशन में पुट कीजिए, 3 का क्यूब -3, 3 का स्क्वायर -9 × 3 + 7। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, 3 9s are 27 एंड 7। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 27 + 7 बचता है, तो 27 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारे पास -20। तो पॉइंट 2 क्या आया हमारे पास 3, -20। ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था, बस इतना ही आपको फाइंड करना था। नंबर 8 है आपका, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है जो कि एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन को नहीं। दो पॉइंट्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और किसी भी एक टेंजेंट से पैरेलल हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लाइन की कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x - 2 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स हमको गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पॉइंट्स को फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखिए। एक पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसकी हेल्प से हम एक और पॉइंट को फाइंड करेंगे जो कि किस में होगा, कर्व के अंदर पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए m1 विच इज इक्वल्स टू dy/dx। m1 इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे दो टेंजेंट के स्लोप बनेंगे, इसलिए m1 = dy/dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा 2x - 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 2 का डिफ्रेंशिएशन इज 0, तो ये इतना बचेगा। समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, एक है हमारे पास 2, 0, एक है P2 4, 4, x1 y1 x2 y2। तो पॉइंट ऑफ द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ द कर्व फाइंड करना है। हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम पॉइंट ऑफ द कर्व का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0 है, अपॉन x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है। तो 4 में से 0 गया बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। क्लियर हो गया। द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। टेंजेंट जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट की पैरेलल है। इसका मीनिंग है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट जो है वो आपस में पैरेलल इसलिए इक्वल है। तो m1 = m2। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। m1 की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास और m2 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। 2x - 2, जब भी कोई लाइन जो है वो पैरेलल होगी तो उसको हमेशा m1 = m2 लिखते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी हमें कोई भी दो लाइन पैरेलल बोली जाएंगी तो m1 = m2 होगा। जब भी हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला जाएगा तो उसको डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें पॉइंट गिवन रहेगा, उस पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, मीन्स m आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर आप बोले स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो इसमें फिक्स है। नॉर्मल क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो फार्मूला बेस्ड है, आपको बस वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके लिए आपको फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरेलल इसलिए m1 = m2। तो 2x - 2 विच इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x - 2 विच इज इक्वल्स टू 1, ये नेगेटिव है, इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x = 1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 में x = 3 की वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन क्या आती है, y = x - 2 का होल स्क्वायर। x के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है। तो हमारे पास जो नए पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या है, एक 3 है और एक 1 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो लिख लीजिए द पॉइंट इज x, y। x, y क्या है हमारे पास 3, 1। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमको पॉइंट फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट को फाइंड करना है। हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y = x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज y = x - 1। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ m होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, y = mx + c, ये गिवन है। अब mx + c मतलब mx,
m है ना यहाँ पे, तो m की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से इक्वेशन गिवन है और इसमें से हमें m कैसे निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 11। देखिए 3x² किस तरीके से आया, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x n माइनस 1, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे। और 11x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 11, एंड 5 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारे पास 0 हो जाती है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस सी। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू x माइनस 11, x के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर हो गया किस तरीके से ये वैल्यू आई है। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ कर्व की इक्वल है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। स्लोप ऑफ द कर्व की इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x² माइनस 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो माइनस का 11 है, इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 इज 12, 3x² विच इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखिए x को फ्री करना है तो 3 को उधर साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x² विच इज इक्वल्स टू 12/3, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे जब ये रूट में चला जाएगा 4 का स्क्वायर क्या रहता है हमारे पास 2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास क्या आगे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब 2 केसेस करेंगे हम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 का, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो केस 1 देखिए x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11 प्लस 5। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 2 को पुट करना है, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5, 2 का क्यूब इज 8 एंड 11 इंटू 2 इज 22 एंड प्लस का 5, 8 प्लस 5 इज 13, तो माइनस 22 में प्लस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। तो एक वैल्यू हमारे पास y की क्या आ गई माइनस 9 आ गई। तो पॉइंट 1 क्या है अपने पास 2 कॉमा माइनस का 9, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। केस 2 इज x इक्वल्स टू माइनस का 2, पुट कीजिए माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, 2 का क्यूब इज 8 नेगेटिव के साइन के साथ। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस का 22 प्लस का 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27, 27 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 19। तो y की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव का 19। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है -2,9, राइट। तो द पॉइंट ऑन द कर्व, तो कर्व पे हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो क्या है P1 विच इज इक्वल्स टू 2, माइनस का 9, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास -2,19। अब हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज 2 पॉइंट है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, जहाँ पे हमारा टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों पॉइंट्स को हम हमारी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है इसमें पुट करके देख लेंगे। इक्वेशन क्या गिवन थी, पहले केस देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 11 हमारी इक्वेशन थी। पहला केस उसमें वैल्यू को पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू है माइनस का 9, तो माइनस का 9 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2 माइनस का 11, 11 में से 2 क्या बचा माइनस का 9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है पॉजिटिव का 9 एंड पॉजिटिव का 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक तो इक्वल है और साथ में ही पॉजिटिव है, तो ये जो है वो क्या है एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट एग्जिस्टेड। सेकेंड केस देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 11, यहाँ पे y की वैल्यू है पॉजिटिव का 9 विच इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू है माइनस को 2 एंड माइनस का 11, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 13, 19 एंड 13 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल भी नहीं है, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, राइट। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो कौन सा पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा 2, माइनस का 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, हमें स्लोप -1 गिवन है किसका टेंजेंट का, और इक्वेशन ऑफ द कर्व भी हमको गिवन है, और x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, दिस इज इक्वेशन 1, इसको u एंड इसको v मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। पुट कीजिए x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस 1 का, तो यहाँ से क्या बचेगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, 1 का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 एज इट इज -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई द कर्व इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया आपके पास वैल्यू आ गई है, राइट।
अब इसमें हमें पॉइंट्स गिवन नहीं है कि हमें क्या पुट करना है, लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट से कर्व पे जा रही है वो वाली जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, m इक्वल्स टू माइनस का 1 पुट कीजिए, मतलब m1 इक्वल टू m2, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं m1 विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, विच इज dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और एक और m क्या है हमारे पास, -1, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर लेके जाइए, तो देखिए एक तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड भेज दीजिए, रूट में चेंज हो जाएगा। रूट से वैल्यू जब हम निकालते हैं बाहर तो क्या आता है हमारे पास, प्लस माइनस उसके साथ में आता है टर्म के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वन विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। एक बार हम 1 की वैल्यू पॉजिटिव रख के देखेंगे, एक बार हम 1 की वैल्यू नेगेटिव रख के देखेंगे। x माइनस वन विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 1, ये नेगेटिव का 1 है, इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 एंड +1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल पाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें ऑलरेडी गिवन था स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि कितना था, m इक्वल टू -1, मीन्स m की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है। केस 1 में हम देखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर पॉइंट 1 एंड केस 2 में पॉइंट 2 के लिए। तो पॉइंट 1 के लिए देखिए y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का x एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। x और y को एक साइड कर दीजिए और जो हमारी नंबरिंग वाली टर्म है उसको एक साइड कर दीजिए। ये नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x + 2 विच इज इक्वल्स टू 2 + 1 = 3, तो x + y विच इज इक्वल्स टू 3। हमारा पहला वाला जो इक्वेशन है वो बिल्कुल आ गया है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो पहली इक्वेशन तो आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट P2 विच इज 0, -1, तो y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। y माइनस -1 विच इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y + 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का x, इस x को भी इधर साइड लेके जाइए तो x + y + 1 विच इज इक्वल्स टू 0, चाहो तो x + y विच इज इक्वल्स टू -1 ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, पहला आया है x + y विच इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड आया है x + y + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। किस तरीके से आ रहा है समझ में आ गया। पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले आपको क्वेश्चन में गिवन थे हमारे पास डिफरेंशिएशन किया हमने, उसके बाद हमें गिवन था स्लोप ऑफ लाइन जो कि क्या था, -1, उसकी हेल्प से हमारे पॉइंट्स निकले हैं। पॉइंट निकलने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी एक्स की, उस पर हमने दो कंडीशंस बनाई, दो केसेस, दोनों केसेस की हेल्प से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट में पुट करी तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई, ठीक है। ये पैटर्न वाइज क्वेश्चंस है, इसमें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको मार्क्स लेके ही आने हैं, बिकॉज चैप्टर ईजी है अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं तो। Find the curve of all lines having slope to which are tangent. Find the equation of all lines having the slope to which are tangent to the curve y equals to 1 upon x minus 3, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 के नॉट इक्वल है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लाइन ऑफ द स्लोप जो कि कितनी है, 2 है, और हमें सेकेंड चीज़ क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमें यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3, देन आप चाहो तो इसको u अपॉन v से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू n(x(n-1), इन दोनों फार्मूले में से आप किसी भी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इससे किया है बिकॉज ये ज़्यादा इजी पड़ता है। तो देखिए x माइनस 3 को अगर हम पावर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अपर साइड लेके जाऊँ तो x की पावर, x माइनस 3 की पावर माइनस का 1, बिकॉज अभी इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव का 1 है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। जिस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन लिखते तो हम लिखते हैं ना x की पावर क्यूब, राइट। अगर मैं इसको अपर साइड लेके जाती हूँ तो कैसे लिखती है, x की पावर -3,
इसी तरीके से लिखा जाता है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। y इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर माइनस का 1। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n बाहर आ गया, n क्या है हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर आ गया, x माइनस 3 की पावर माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का 2, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, राइट। उसका इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो सेम वैल्यू आनी है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको चाहो तो अपॉन में लिख दो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द लाइन हमको क्या गिवन था, m इक्वल टू 2 गिवन थी। अब हम उसको इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, मतलब m के इक्वल रख देंगे हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को, जो कि क्या होती है हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। तो -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2। इसको इधर लेके जाएंगे तो देखिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। इस 2 को राइट हैंड साइड लेके गए, अभी मल्टीप्लाई में किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, तो -1 अपॉन 2। ये जो है स्क्वायर में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में, x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू रूट -1 अपॉन 2। टर्म क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म कभी भी पॉसिबल नहीं है इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए, इसलिए हम ये क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू इज नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। यहाँ पे भी आपको इक्वेशन ही फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है जो कि है 0, विच आर टेंजेंट टू द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे भी आपके पास दो पॉसिबल केसेस है, या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए या तो x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आंसर सेम ही आना है। इसको इस फॉर्मूले में किस तरीके से चेंज करेंगे, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3 की पावर माइनस का 1, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना तो अपना आंसर आ जाएगा। मैंने इस मेथड से एक बार करा दिया है, इसलिए मैं सेकेंड मेथड में u एंड v वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए u क्या है और v क्या है, ये हमारा u है, ये हमारा v है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस का 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x, 2x का डिफ्रेंशिएशन इज 2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए क्या वैल्यूज हमारी बच रही है, -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो, इस तरीके से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, नेगेटिव का 2, तो x माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू पूरी की पूरी। चाहो तो ये भी कर सकते हो, बट मैंने ये नहीं किया है बिकॉज यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो यहाँ तक भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप ऑफ द इक्वेशन हमको क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिखते हैं बिकॉज m1 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m2 लिखते हैं ना जब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 के साइड जाएगी, अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड होती तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो -2x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यही टर्म बच रही है। यहाँ पे देखिए माइनस के 2, पॉजिटिव का 2 उसके साथ ऐड था, पॉजिटिव का 2 राइट हैंड साइड गया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 आपकी ये है, इसमें आप लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। देखिए 3 प्लस 1 इज 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 2, वो भी पॉजिटिव का। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव की 1/2। तो पॉइंट्स हमारे हैं 1, 1/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यही हमारा फॉर्मूला होता है। y एज इट इज़ y1 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू m की वैल्यू है 0, x माइनस 1। ये 0 है तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बच जाएगा, -1/2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 1/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 विच इज इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस।
पहला आपको बोला गया है कि आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x अपॉन में 9 जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन डिवाइड के टर्म में है तो ये साथ में एज इट इज़ रहेगा। अगर ये सिंगल होता तो हम लोग इसको 0 लिखते हैं, लेकिन ये डिवाइड के फॉर्म में, जिस तरीके से कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, उसी तरीके से कोई भी नंबर अगर डिवाइड में भी है तब भी वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 16, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ तक समझ में आ गया। x की टर्म को और y की टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया है। इसके बाद dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -2x अपॉन 9 अपॉन 2y अपॉन 16, यही टर्म हमारी रहेगी। इसके बाद देखिए डिवाइड के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करते ताकि जो चीज़ें कट रही हैं वो कट जाए। -2x अपॉन 9 मल्टीप्लाई विद 16 अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, -x अपॉन 9 मल्टीप्लाई विद 16 अपॉन y, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 16x अपॉन 9y, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट का स्लोप m विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -16x अपॉन 9y। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन किसी दूसरी कोई भी जो पैरेलल लाइन है वो किसी भी एक्सिस के अगर पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग है -16x अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 0। देन ये 9y जो है इधर साइड चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 16x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी टर्म डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इस 0 को ना हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाए, y आ जाए। क्यों, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारे पास क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी। तो देखिए put x equals to 0 in the equation 1, x square by 9 plus y square by 16 which is equals to 1, 0 by 9 plus x square by 16 y square by 16 which is equals to 1। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई है। इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1 से 16 मल्टीप्लाई होगा तो 16 ही आएगा। 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 4 का, है ना, 4 का स्क्वायर होता है। जब हम लोग इस स्क्वायर को यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √16, और √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 पॉजिटिव का 4 एंड 0 माइनस का 4। इसकी हेल्प से क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। बट हमें लाइन तक नहीं लेके जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फाइंड करने हैं। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन तक सॉल्व करना पड़ रहा था। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या है, हमें 2 केसेस देखने पड़ते हैं, y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इस तरीके से एक केस हम देखते 0,4 पे, एक केस हम देखते 0,-4 पे। बट यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने को नहीं बोला, हमें यहाँ पे पॉइंट्स को फाइंड करने को बोला है। तो एक केस पे हमने पॉइंट फाइंड कर ली, सिमिलरली हमें सेकंड केस पे भी पॉइंट्स को फाइंड करना है। बी ऑप्शन है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब हमारे पास वाई की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्स को 0 लिखते हैं, और एक्स को 0 लिखते मतलब ओवरऑल टर्म 0 हो जाती। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई विच इज इक्वल्स टू 1/0 बिकॉज ऑफ वाई एक्सिस इज पैरेलल। वाई एक्सिस पैरेलल से 0 है, और जब 1/0 रहता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो टर्म जो है या फिर वो वैल्यू जो है वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलर पीछे वाला पैटर्न ही यूज़ होगा, बस यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही चेंजेस है। तो -16x अपॉन 9y विच इज़ इक्वल्स टू 1/0। अब देखिए ये टर्म हम इधर लेके जाएंगे और ये 0 जो है वो इधर लेके जाएंगे। 0 से ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y विच इज़ इक्वल्स टू 0। 9 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 0/9 क्या होगा, 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज हमें दोनों पॉइंट्स में हमें क्या फाइंड करना था, हमें दोनों पॉइंट में पॉइंट्स को फाइंड करना था। दोनों पॉइंट्स मतलब ए और बी, जो कि हमें क्या बोला गया था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे भी हमने 2 पॉइंट्स को फाइंड किया है, इसी तरीके से हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट्स को फाइंड करना है। वाई की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको 1 में पुट कर दीजिए। y² अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 1। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बच रहा है, x² अपॉन 9
9 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9, इसको रूट में चेंज करेंगे। 9 का रूट, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए, दो, 3,0 एंड -3,0। ये अपने दो पॉइंट्स हैं। ये किसके लिए थे, वाई एक्सिस के लिए, और इससे पहले किसके लिए हमने पॉइंट निकाले थे, एक्स एक्सिस के लिए। बस हमें इन दोनों क्वेश्चंस में यही करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। हमें कर्व की इक्वेशन गिवन रहेगी, साथ ही साइड में हमें कर्व के लिए पॉइंट्स भी गिवन रहेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट द पॉइंट 0,5। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1, राइट। x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इज 18x स्क्वायर। 13 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 आगे साइड आएगा, 13 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 26x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 10x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, माइनस का 10 बच रहा है, और 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज वो क्या है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तक सबको क्लियर है। x की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दीजिए। एट x इक्वल्स टू 0, 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 एंड माइनस का 10। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल चुका है। अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप आ जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट p 0,5 ये पॉइंट है, m इक्वल टू क्या है माइनस का 10। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप नहीं इक्वेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो m है ना। हमारे को ये जो हम निकाल रहे हैं क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ स्लोप का फॉर्मूला सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। y1 की प्लेस पे y की वैल्यू, x1 की प्लेस पे x की वैल्यू। y माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है माइनस का 10, x माइनस 0। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 10 एंड x। अब ये माइनस का 10 जो है क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 10x प्लस वाई माइनस का 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। पहले ही हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना आया है, माइनस का 10, बिकॉज यहाँ पे क्या आता है 1 अपॉन एफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हमारे पास 1 अपॉन एम ही है ना, यहाँ पे माइनस रहता है। जब हम नॉर्मल फाइंड करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन एम, एम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी माइनस का 10, लिख दीजिए यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन माइनस का 10, नेगेटिव से नेगेटिव हट गया तो क्या आ गया पॉजिटिव का 1 अपॉन 10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, इसकी हेल्प। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आया है। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल से हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे चेंजेस किसके हो रहे हैं, एम का चेंज हो रहा है। वहाँ पे नेगेटिव 10 था, यहाँ पे 1 अपॉन 10 है। पॉइंट भी सेम ही है 0,5। y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू है 5 एंड यहाँ पे m की वैल्यू है 1 अपॉन 10, x की वैल्यू है x माइनस 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। इस 10 को हम इधर साइड भेज देंगे। 10 का y से मल्टीप्लाई 10y, 5 का 10 से मल्टीप्लाई 50 विच इज़ इक्वल्स टू x। 0 को नहीं लिखा है बिकॉज अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इस x को भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए ताकि राइट हैंड साइड कुछ भी ना बचे। माइनस का x प्लस 10 का y माइनस का 50 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आ गया किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करनी है। बी वाला देखिए, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट द पॉइंट 1,3। यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंजेस किस में है, हमारे पास पॉइंट के लिए चेंजेस है। dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 4x क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया। 6x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इज 3 इंटू 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 26x। 10x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 10, 5 का डिफ्रेंशिएशन इज 0। अब यहाँ पे देखिए 4x क्यूब 3 6 18x स्क्वायर एंड यहाँ पे 26x माइनस का 10। ये हमारे पास आ रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसमें x की प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए
एट x इक्वल्स टू 1 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3 -18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस का 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 ही आना है, 18 को इससे मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस का 18 ही आएगा, 26 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 ही आएगा और 10 एज इट इज़। 26 में से हमारे पास 10 देखिए माइनस होगा, नहीं सॉरी 26 में 4 माइनस होगा और 18 में 10 माइनस होगा। 18 में 10 माइनस होगा तो माइनस का 28 और 26 में 4 ऐड होगा तो क्या जाएगा हमारे पास 30। 30 में से 28 गया तो क्या जाएगा पॉजिटिव का 2। ये पॉजिटिव का 2 क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है, पॉइंट हमको गिवन है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू है 1 एंड m की वैल्यू है 2। सॉल्व कर लेते हैं y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस का 2, सारी की सारी टर्म्स को एक साइड लेके आइए। यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, ये नेगेटिव का 2 है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है उसमें नेगेटिव का साइन है। तो माइनस का 2x, ये जो टर्म है इधर जाएगी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगी। माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन m मीन्स माइनस का 1 अपॉन 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है सेम ही है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। वैल्यू को पुट कर दीजिए, पॉइंट हमको पता ही है पॉइंट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है 1 एंड 3। y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1, ये 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 3 टू ज़ा 6 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए माइनस का x प्लस का 1। अब सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड अरेंज कर दीजिए ताकि हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाए 0 हो जाए, फ्रीली हो जाए इक्वेशन। x प्लस 2y माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बच्चे सोचेंगे मैम यहाँ तक भी तो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं सॉल्व करना है। हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें सॉल्व करके निकालनी। तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन जो लिखी जाती है वो ज़्यादातर 0 के इक्वल में ही लिखी जाती है, दैट्स वाई हम उसे यहाँ तक सेपरेटली अलग अलग इक्वेशंस को दिखाते हैं x y और फिर जो भी नंबर है इस टर्म में। समझ में आ गया किस लिए ऐसा किया जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। यहाँ पे में पॉइंट क्या है 1,1 है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 m इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1 है, x की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 इज 3। ये क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम क्या निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है m इक्वल टू 3, पॉइंट क्या है हमारे पास 1 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। वाई एक्स की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कीजिए, m की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट कीजिए। y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सॉल्व करते हैं y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 3। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको कहाँ पे लेके जाइए लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए ताकि हमारे पास जो है इक्वेशन बिल्कुल फ्रीली आ जाए। माइनस का 3x प्लस वाई प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन m विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 3। फॉर्मूला क्या है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। y और x की प्लेस पे वैल्यू को पुट कीजिए, y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस 1। इसको इधर लेके जाइए, अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 3y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, माइनस का x, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 1 तो पॉजिटिव का 1। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको भी हम कहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड ताकि इक्वल में 0 आ सके। x प्लस 3y माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फॉर द नॉर्मल एंड जो अपर साइड में हमने सॉल्व किया दिस इज इक्वेशन फॉर द टेंजेंट। समझ में आ गया। इसी तरीके से ऑप्शन 4 भी है। 4 है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 0,0। यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि क्या है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, x की वैल्यू क्या है 0 है, पुट करिए एट x इक्वल्स टू 0 m इक्वल टू dy बाई डी एक्स 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 2।
विच इज़ इक्वल्स टू जीरो। कोई भी टर्म जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो जीरो ही आता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन विच इज़ इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m, तो हम यहाँ पे m की जगह पे m की वैल्यू रखेंगे। y माइनस जीरो विच इज़ इक्वल्स टू जीरो, x माइनस जीरो, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई। y माइनस जीरो विच इज़ इक्वल्स टू जीरो है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव भी चला जाएगा तो भी जीरो ही रहना है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? जीरो आ गया। इतना समझ में आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखिए माइनस वन अपॉन एम, एम का मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। m की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो माइनस का वन अपॉन जीरो, माइनस का वन अपॉन जीरो विच इज़ इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या है हमारे पास? ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। सॉल्व हो गया, वो भी क्या है हमारे पास? जीरो है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। x इक्वल्स टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी एट t इक्वल टू पाई बाय फोर। x इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन टी, दिस इज इक्वेशन वन। इसी तरीके से y का भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉट टी। यहाँ पे किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये आपकी इक्वेशन वन, ये आपकी इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू we get dy by dx इक्वल टू dy by dx अपॉन dt dt, d से dt कट गया, क्या बचा? dy by dx जो कि यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे dy by dt का टर्म क्या था? cos, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? सेकेंड जो अदर फ्रेंड्स में है वो क्या है? माइनस का साइन टी। एक हमारे पास कॉस्टली है, एक हमारे पास माइनस का साइन टी गिफ्ट आया उसके बर्थडे पे। m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का कॉट टी। यहाँ पे m की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है? माइनस का कॉट टी एट t इक्वल टू पाई बाय फोर। कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये कॉट कहाँ से आया है, बिकॉज कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ही होता है ना। जैसे हम लोग साइन अपॉन कॉस के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर लेते हैं? साइन अपॉन कॉस विच इज़ इक्वल्स टू वन, है ना। तो इसी तरीके से ये वाले फॉर्मूले भी यूज़फुल हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला यूज़ है, तो इसलिए आपको याद रखने हैं, आपको पता होनी चाहिए किसका क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाय फोर। अब कॉट पाई बाय फोर की वैल्यू वन होती है, लेकिन वन पॉजिटिव होती है, इस डॉट के कारण से क्या हो गया? हमारे पास नेगेटिव आ गया। इतना समझ गए आप सभी? अब देखिए x इक्वल्स टू कॉस टी, अब यहाँ पे t की प्लेस पे t की वैल्यू रखी, जिसके कारण से हमारे पास x की वैल्यू आए, देन y की वैल्यू है। बिकॉज x और y की वैल्यू आएगी तभी हम क्या फाइंड कर पाएंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x इक्वल्स टू कॉस टी, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू है वन अपॉन रूट टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन रूट टू है। सिमिलरली y इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन पाई बाय फोर। अब देखिए साइन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन रूट टू। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए y माइनस वाई वन विच इज़ इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे आप लोग देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? y माइनस रूट टू विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का वन प्लस वन अपॉन रूट टू, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? हम सारी वैल्यूज़ को एक साइड लेके आएंगे, बिकॉज हमें क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है। x प्लस वाई माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस रूट टू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। देन यहाँ पे देखिए इसके बाद जब हमने इनको एक साइड ले लिया तो एक दोनों की दोनों जो है वो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब कुछ भी नहीं कटेगा, तो x प्लस वाई माइनस का टू अपॉन रूट टू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे माई वैल्यू आ रही, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो टू को ब्रेक करके लिखिए रूट टू अपॉन टू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास? रूट टू बच रहा है। रूट टू जो है वो क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ आएगा x प्लस फोर माइनस रूट टू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका आंसर है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? देखो आपको पता ही है कि m की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव का वन है। किस तरीके से? बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का वन अपॉन एम विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा दिया गया था और यहाँ पे कोई दूसरा जो टर्म है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो y माइनस वन अपॉन रूट टू
इक्वल टू 1x माइनस √2। अब यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी लाइन जो है वो किसी कर्व से पास हो रही है तो उसकी एक इक्वेशन हमें बना के बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड उसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, find the equation of the tangent line to the curve y equals to x square minus 2x plus 7 which is, पहला है आपके पास parallel to the line 2x minus y plus 9 which is equals to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x which is equals to 13। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, साथ ही साथ में आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, पैरेलल में भी और परपेंडिकुलर में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है। dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 2x माइनस का 2, 7 का डिफ्रेंशिएशन है 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। आपको इक्वेशन दी हुई है किसकी, पैरेलल में हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, परपेंडिकुलर में भी हमको लाइन की इक्वेशन गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमें m की ज़रूरत है, एक हमें पॉइंट की ज़रूरत है जो कि क्या है x और y। सबसे पहले m के लिए हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। हमारी जो लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है, कोई भी स्लोप ऑफ द लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपको स्लोप ऑफ द लाइन की इक्वेशन के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जमा दीजिए इसको, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये y जो है हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड, नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्या बच रहा है 2x प्लस 9। 2x मतलब mx हो गया, और mx में से m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास m की वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए, मतलब पॉइंट चाहिए हमको, तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन के इक्वल रखेंगे तभी जाके हमें क्या मिल जाएंगे, x और y के पॉइंट मिलेंगे। x का पॉइंट मिलेगा तो y में पुट कर देंगे, जो हमारी y की इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1। तो देखिए 2x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल टू x माइनस 1। अब ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x के प्लेस पे रखना है तो y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 7, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए 2,7। हमारे पास पॉइंट भी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो y माइनस 7 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो पुट कर दीजिए 2 को, सॉल्व कीजिए, y माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस का 4। सारी इक्वेशन को एक साइड लेके आइए, तो देखिए 2x माइनस वाई प्लस 3, बिकॉज ये 7 है, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन हमको गिवन थी। लाइन की इक्वेशन क्या है, 5y माइनस का 15x विच इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करना है। y के साथ में एक टर्म है, सबसे पहले हम y को फ्री करेंगे, तो 5y विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव टर्म जो है उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 15 का x प्लस 13। अब यहाँ पे क्या है, y के साथ में 5 है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड भेजेंगे, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 15 बाई 5 x प्लस 13 बाई 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा 3, y इक्वल टू 3x प्लस 13 बाय 5। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। m हमें मिल चुका है, हमें अब और क्या चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए, x और y चाहिए। किस तरीके से वो निकलेंगे देखिए। अब जो हमारे पास m आया था वो क्या था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, राइट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट था। बट परपेंडिकुलर में हमें किसकी नीड होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की नीड होती है। परपेंडिकुलर में जो m की वैल्यू होती है वो नॉर्मल पे डिपेंड होती है, और पैरेलल में जो हमारी m की वैल्यू होती है वो टेंजेंट पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, मतलब हमें नॉर्मल की वैल्यू में चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो
-1/3। ये आपका क्या आ गया, m आ गया है फॉर किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। अब क्या फाइंड करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें पॉइंट्स चाहिए, तभी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए 2x - 2 विच इज इक्वल्स टू -1/3। 3 जो है इसको एज इट इज रहने दीजिए, ये जो 2 है इसको इधर साइड लेके जाइए, नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 प्लस का 2, एलसीएम लीजिए, -1 + 6/3, 6 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे पास 5, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 5/3। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2, 3 2 कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/6। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। Put the value of x in the equation 1, y equals to x² - 2x + 7, x की प्लेस पे हम लोगों को x की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर - 2 × 5/6 प्लस का 7, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे 5 2 10/6 प्लस का 7, कैंसिल आउट कीजिए, 3 एंड 5 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 25/36 - 5/3 प्लस का 7। इसका एलसीएम ले लीजिए, ओवरऑल का एलसीएम लेने पे क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास 36 एंड 25 - 60 प्लस 252, राइट। एलसीएम लेने पे ये टर्म आ रही है हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 217/36। पहले इन दोनों को ऐड किया है मैंने, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 217/36। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, x की वैल्यू आई है 5/6 और y की वैल्यू आई है 217/36। x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम निकाल सकते हैं ईजिली। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू mx - x1, y - 217/36 विच इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है -1/3 एंड x - x1 की वैल्यू क्या है 5/6। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, 36y - 217/36 विच इज इक्वल्स टू -1/3 एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 6x - 5/6। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 6 जा 12, तो माइनस का 12x, 2 5 जा 10 और यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 10। यहाँ पे 36y - 27 एज इट इज़, बिकॉज यहाँ नीचे की साइड में कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए 36y + 12x विच इज़ इक्वल्स टू 217 में से जब हम लोग क्या करेंगे 10 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 227 आ रही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है वो क्या आ रही है, x और x को पहले लिखिए, y को उसके बाद लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो 2x + 3y विच इज इक्वल्स टू 227, ये आपकी क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। समझ में आ गया। पैरेलल में जब हम फाइंड करते हैं तो हम m जो है वो क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखते हैं। जब हम परपेंडिकुलर में फाइंड करते हैं तो m जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर थी। 16 क्वेश्चन देखिए, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टेंजेंट ऑफ द कर्व हमको फाइंड करना है, ठीक है, शो करना है, वही फाइंड करना शो करना एक ही है। तो यहाँ पे हमें उसको शो करना है, तो देखिए इक्वेशन हमको गिवन है, हमको 2 पॉइंट्स गिवन है और बताया गया है कि वो जो दोनों पॉइंट्स है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। y इक्वल्स टू 7x³ + 11 dy/dx विच इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखिए 7 एज इट इज रहेगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन वही x⁴n का फॉर्मूला जो कि क्या होता है nxn-1, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 3x², 11 का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, 3 7 = 21, तो 21 का x²। इतना क्लियर है। एट द पॉइंट 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, दोनों पॉइंट्स में हम देखेंगे क्या वैल्यू सेम आ रही है। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो आपस में इक्वल है, और अगर वो इक्वल है तो हमारी लाइन जो है वो कर्व के पैरेलल है, क्योंकि हमको शो करना है, प्रूफ नहीं करना, शो करना है। शो करना है मतलब हमें बस चीज़ों को सॉल्व करके दिखा देना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, इसलिए आपस में इक्वल है, इसलिए जो हमारी पैरेलल लाइन है वो क्या है, टेंजेंट के कर्व में एक्सेप्टेबल है फॉर द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। बस ये चीज़ हमें करनी है। तो एट x इक्वल्स टू 2 dy/dx विच इज इक्वल्स टू 21
एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 21 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 84। एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस के 2 पे देखिए dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर है, मतलब ये टर्म भी क्या इसमें निकलेगी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 4 एंड 21 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 84 ही आना है। LHS RHS मतलब पॉइंट जब हमने x इक्वल्स टू 2 लिखा तब भी हमारे पास सेम आया, -2 में भी सेम आया, आपस में इक्वल है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, सो टू टेंजेंट्स हैव इक्वल स्लोप। तो दोनों टेंजेंट्स के क्या है इक्वल स्लोप है, और इक्वल स्लोप है दैट मीन्स पैरेलल टू द लाइन वेयर द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल टू -2। लाइन जो है वो हमारे क्या है पैरेलल है, और जो हमारा टेंजेंट ऑफ द कर्व है वो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पे प्रूव्ड हो रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ शो करना था इसलिए हम लास्ट में ये चीज़ लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फाइंड करने का बोला रहता है तो हम लोग जो है फाइंड करके डायरेक्टली उनको वैल्यूज़ देते हैं, इक्वेशन देते हैं, बट यहाँ पे फाइंड करने को नहीं बोला गया था, यहाँ पे शो करने को बोला गया था, मतलब हमने हमारा सॉल्यूशन लिख दिया है और साथ में लास्ट में आंसर के फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया कि इस कारण से ये चीज़ जो है वो क्या है इक्वल है, दैट्स वाई जो हमारी टेंजेंट है वो कर्व पे शो हो पा रही है। बस इतना ही लिखना था, समझ में आ गया। 19 देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच, हमें क्या फाइंड करने हैं पॉइंट्स को फाइंड करना है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, हमको फाइंड करने हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो यही आना है। लेट द पॉइंट x, y, अब यहाँ पे हमें जो है पॉइंट को कंसिडर करना है, कई लोग a भी मानते हैं, कई लोग c d मानते हैं, आपकी मर्जी है, आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे m और n मान रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, m जो है वो स्लोप के लिए, यहाँ पे स्लोप के लिए नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के लिए है। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग a और b भी पॉइंट को मान सकते हैं। मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 में a और b ही लिया है, क्योंकि मुझे भी लगा कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए m और n देख के कि m तो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने m और n ही लिया है। आप लोग a और b से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, a b c d p q जो आपका मन है वो पॉइंट ले सकते हैं। देखिए एट x इक्वल्स टू m, बिकॉज हमने पॉइंट मानने हैं, x को हमने m माना है और y को हमने n माना है, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3m का स्क्वायर, x के प्लेस पे मैंने m पुट कर दिया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन था, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, पॉइंट के हमारे इक्वल है y कोऑर्डिनेट के। तो y कोऑर्डिनेट क्या था n था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू n, बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है dy बाई डी एक्स, राइट, और dy बाई डी एक्स क्या है हमारा m है, और m क्या बोला गया उसने y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है n माना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा n लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपकी इक्वेशन 2 है। पॉइंट आर m और n, पॉइंट जो है वो हमारे क्या है m और n है, इसको आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y की वैल्यू क्या मानी है मैंने n, और x की वैल्यू क्या मानी है मैंने m, पुट कर दीजिए, n इक्वल टू m क्यूब, दिस इज इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम साथ में लिखेंगे, n से n हट चुका, क्या बच रहा है हमारे पास 3m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m का क्यूब, एक साइड लिख लीजिए, इक्वल में 0 लगा दीजिए, जिसके कारण से हमें क्या मिल जाए m की वैल्यू मिल जाए। m की वैल्यू मिल जाएगी तो हम n की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, और वही जो दो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी हमारे पॉइंट्स होंगे, और हमें पॉइंट ही फाइंड करना है। तो 3m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m का क्यूब, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको इधर लेके आ जाओ या फिर इसको इधर लेके जाओ, वो आपकी मर्जी है। 3m क्यूब माइनस 3m का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, इसमें कॉमन क्या है m स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए, m स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बच रहा है m माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखिए तभी हमारी वैल्यूज आएंगी। m स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा तो क्या आया हमारे पास m इक्वल टू 0, m माइनस 3 इक्वल टू 0 जब मैंने रखा तो यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव का 3। इन दोनों पॉइंट्स में हम वैल्यूज़ को रखते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी। एट m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3m स्क्वायर, m की प्लेस पे m की वैल्यू जो कि क्या है 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। सेकेंड देखिए, एट m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3m का स्क्वायर, n इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 9 27, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया n का, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 27। एक पॉइंट हमारा 0 पे 0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। पॉइंट 2 में एक वैल्यू हमारे पास 3 है
और हमारे पास y की वैल्यू क्या है 27 है। क्लियर हो गया किस तरीके से पॉइंट फाइंड किया। आप लोग अगर m और n में कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग p q रख सकते हैं, r q रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन हो वो पॉइंट आप लोग ले सकते हैं। नंबर 18 है आपका, फ्रॉम द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब x और y दोनों क्या होंगे हमारे? 0 0 होंगे। क्वेश्चन में हमें सारे के सारे पॉइंट्स को फाइंड करना है। y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, दिस इज इक्वेशन 1। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ पे क्या है? x की पावर n है, जो कि क्या होता है? n(x) n-1, राइट। उसी के फॉर्म में सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 3x² माइनस 2 इंटू 5x की पावर 4, 3 4 ज़ा 12x² माइनस 5 2 ज़ा 10x की पावर 4, दिस इज इक्वेशन 3। बिकॉज इक्वेशन 2 मैंने इसको माना है ना। आप लोग इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, लेट द पॉइंट, बिकॉज मैंने इसको पहले इक्वेशन 2 लिख दिया था, इसलिए फिर मुझे उसको भी इक्वेशन का नाम देना था, इसलिए मैंने उसको इक्वेशन 3 बोला है। आप लोग चाहो तो उसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा बस। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, इसको इक्वेशन 3 माना है। लेट द पॉइंट ए, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट m और n नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट जो है वो a भी लिया है, बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे a b में फॉर्म किया। ठीक है, आप चाहो तो पी क्यू भी मान सकते हो। लेट द पॉइंट ए कॉमा बी पुट इन इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 में ए और बी पुट करना है। ए और बी मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए पुट करने पे क्या आ रहा है? b इक्वल टू 4a³ माइनस 2a की पावर 5, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, पुट द पॉइंट्स इन इक्वेशन 3, आपको इक्वेशन 3 पे भी पॉइंट पुट करने हैं। इक्वेशन 3 पे पॉइंट पुट करने पे क्या आ रहा है? 12a² माइनस 10a की पावर 4, इस पे भी इक्वेशन में पुट किया है ए बी, और इस पे भी पुट किया है। यहाँ पे इक्वेशन के साथ नाम दे दिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस y1 क्या है हमारे पास? b है। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू जो हमने अभी ये, बिकॉज m क्या होता है? जब हम उसमें उसका पॉइंट पुट कर देते हैं, जो x की वैल्यू जब भी हम पुट करते हैं तो वही तो हमारा m कहलाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड x एज इट इज़, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? a है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस चीज़ को ऐसे लिख रहने दीजिए। अब इसके बाद एक और चीज़ देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का मीनिंग क्या है? x और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y की प्लेस पे 0, y1 की प्लेस पे ऑलरेडी b है, विच इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा? 0 माइनस, इसको हमने एज इट इज़ लिखा है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से क्या बच रहा है? माइनस का b, यहाँ पे क्या है? माइनस का 12a³, जब ये मल्टीप्लाई होगा a, नेगेटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का 10a की पावर 5, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव को क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। अगर नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है। तो b इक्वल टू 12a³ माइनस 10a की पावर 5, कन्फ्यूज मत होना, लिख दो नेगेटिव हमने क्या किया है? कॉमन लिया है। ठीक है, चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वरना नेगेटिव कॉमन ले लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। b इक्वल टू 12a³ माइनस 10a की पावर 5, दिस इज इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में से। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें क्या फाइंड करने हैं? हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, और वो भी उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट की कंडीशंस बनेंगी, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा फंक्शन चल रहा है तो 3 पॉइंट्स की जो हमारी इक्वेशन है उसमें 3 पॉइंट्स निकल के आएंगे। अगर हम ए फाइंड करेंगे तभी जाके हमारे पास क्या आएगा? बी आएगा। तो इसीलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ जाए, और जो ए की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास बी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो हमने ये सब्ट्रैक्शन लिख दिया। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो पॉइंटिंग कलेक्शन है उसमें आप लोग डाउट हो सकता है, मैंने जो 2 माना है उसको आपने शायद 1 माना होगा, मैंने जिसको 4 माना है उसको आपने 3 माना होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। b माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 12a³ माइनस 10a की पावर 5 माइनस 4a³ प्लस 2a की पावर 5। यहाँ पे देखिए b में से b गया बचा 0, a³ 12 में से 4 गया बचा 8a³ एंड 10a की पावर 5 एंड प्लस का
2a⁵। 10 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 8⁵। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मैंने 8 को कॉमन लिया है बिकॉज दोनों में 8 है और साथ ही साथ में दोनों में a भी है, तो a³ को भी कॉमन ले लीजिए। 8a³ क्या बचेगा यहाँ पे बच रहा है 1, यहाँ से बच रहा है माइनस का a²। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 8a³ 1 माइनस a 1 प्लस a। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको 0 के इक्वल रखिए, इसको 0 के इक्वल रखिए, इसको 0 के इक्वल रखिए। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी। 8a³ विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 0 आएगी बिकॉज 8 को इधर साइड लेके जाएंगे, 8 डिवाइड में चेंज हो जाएगा और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर 0 ही आना है। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस a विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, 1 माइनस a विच इज़ इक्वल्स टू 0 माइनस a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, क्या बच रहा है, a इक्वल टू पॉजिटिव का 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस a विच इज़ इक्वल्स टू 0, 1 प्लस a विच इज़ इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर हो गया। एक वैल्यू 0, एक वैल्यू पॉजिटिव का 1, एक वैल्यू नेगेटिव का 1। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 पे पुट करने पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके कारण से हमें क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। पुट इन इक्वेशन 2 ऑल दी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज को आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है। केस 1 देखिए, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4a³ माइनस 2a⁵। a के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है, 0 का मल्टीप्लाई 4 से, 0 का मल्टीप्लाई 2 से, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। पहला पॉइंट है 0,0, पॉइंट 1 है हमारे पास 0,0। सेकेंड पॉइंट देखिए, एट a इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा क्या आ गया, 1,2। अब थर्ड पॉइंट देखिए, एट a इक्वल टू माइनस का 1, तो b इक्वल टू 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 की पावर 5। क्यूब है ना, और ये क्या है, 5 है। दोनों के दोनों क्या है, हमारे ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर से इसका मतलब हमारा नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस का 4 एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। 4 में से 2 गया, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस का 1 एंड माइनस का 2। समझ में आ गया किस तरीके से पॉइंट आ रहे हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1 इज़ 0,0, पॉइंट 2 इज़ 1,2 एंड पॉइंट 3 इज़ माइनस का 1 एंड माइनस का 2। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, मतलब पॉइंट्स हमको फाइंड करने हैं। x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 2x का x² का डिफ्रेंशिएशन इज 2x, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई dx, 2x का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का 2 एंड 3 का डिफ्रेंशिएशन इज 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देन यहाँ पे देखिए, x और y को एक साथ रहने दीजिए और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे सेपरेट करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या टर्म है, हमारे पास x की टर्म भी है, y की टर्म भी, तो x को हम इधर साइड भेज देंगे, तो 2 माइनस 2x, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 1 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। इस y को जो है हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन y। ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गया है, हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो पॉइंट्स को फाइंड करना है ना। पॉइंट को फाइंड करना है, इसका मतलब किस तरीके से फाइंड करें, आपको पता है जब मैंने बोला था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या किया था, dy बाई dx को किसके इक्वल रखा था, 0 के, और वहीं पे पैरेलल टू y एक्सिस था, तब मैंने क्या किया था, 1/0 लिखा था। याद है ना, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो dy बाई dx इक्वल टू 0 लिखा था, पैरेलल टू y एक्सिस था तो मैंने क्या लिखा था, dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 1/0। ये अंतर होता है, y एक्सिस के लिए ये होता है, x एक्सिस के लिए ये होता है पैरेलल टू टेंजेंट। समझ में आ गया ना, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है।
देखो, तो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू जीरो। वाई जो है उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होना है, तो 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1, नेगेटिव से नेगेटिव हट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव का 1, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी, तभी जाके हमारा क्या निकलेगा पॉइंट निकलेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वेशन 1। इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 5 और यहाँ पे पॉजिटिव का 1 एज इट इज, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, प्लस साइन तो माइनस का ही लगेगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। इतना समझ में आ गया। अब 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 4, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू जीरो। 4 जो है वो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉइंट्स हमारे क्या आ गए हैं 1 विथ पॉजिटिव 2 एंड 1 विथ नेगेटिव का 2, ये आपके पॉइंट्स निकल के आ गए। समझ में आ गया, हमें क्वेश्चन में पॉइंट को ही फाइंड करना था, आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला होता तो इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाते, बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फाइंड करने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम का क्यूब फॉर द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या है ए वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। आपको पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन देखिए, ए वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई का क्यूब, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ए एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स को फ्री करते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाती है राइट हैंड साइड जाती हैं। सबसे पहले देखिए किसको हम भेज रहे हैं, 2 को हम भेजते हैं सबसे पहले इधर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वाई विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको भी राइट हैंड साइड भेज दीजिए, ये भी डिवाइड में जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। देन एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 2 में इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3am स्क्वायर विथ स्क्वायर अपॉन 2am का क्यूब, राइट। यही वैल्यूज यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो x का स्क्वायर है बट यहाँ पे सिर्फ y है ना, तो y की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद इसको हम अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो देखिए dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2, यहाँ पे 2 टाइम्स a है, a का a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर m क्यूब। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, m क्यूब से m की पावर 4 कट रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक m बचेगा, तो 3m अपॉन 2, 3m अपॉन 2 हमारे पास क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स आ रहा है। dy बाई डी एक्स आखिर आपका है क्या m है, और m आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। m आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमको फाइंड क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या चाहिए होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होता है, वो हमें मिल चुका है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली निकल जानी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया हमारे पास 3m अपॉन 2, तो लिख दीजिए -1 अपॉन 3/2 विथ m, राइट। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो देखिए -1 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 3m। इसी तरीके से डिवाइड से मल्टीप्लाई में टर्म जाती है, वही चीज़ यहाँ पे हुई है, 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस को 2 अपॉन 3m। ये आपका क्या आ गया है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू है am क्यूब विच इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 3m, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है am का स्क्वायर। 3m जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3m y माइनस am क्यूब विच इज इक्वल्स टू -2x माइनस am का स्क्वायर। इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3my माइनस 3am की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 2am का स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पे जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड, 2x प्लस 3ym माइनस 3a
m की पावर 4 माइनस 2am की पावर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। 2x प्लस 3my, इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, a कॉमन है और m भी कॉमन है, तो am स्क्वायर को कॉमन लेंगे। इधर से क्या बच रहा है 3m स्क्वायर, इधर से क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेगेटिव नहीं है क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया है। ओके ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, पैटर्न वाइज चलो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही फाइंड करना है। कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है पैरेलल टू द लाइन x प्लस 4y प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है पैरेलल लाइन की, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, 2x का डिफ्रेंशिएशन इज 2 एंड 6 का डिफ्रेंशिएशन इज 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा m, और m क्या होता है हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में इक्वल फॉर्म में लेके जाएंगे। हमें एक ये इक्वेशन गिवन थी x प्लस 14y प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन किस तरीके में अरेंज होनी चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, बट हमें इस पैटर्न में दी हुई है। इसको सेपरेट कीजिए और इसमें अरेंज कीजिए। 14y विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का x एंड माइनस का 4, इन दोनों टर्म्स को मैं कहाँ लेके गई, राइट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव हो गए हैं। 14 को भी इधर ही भेजेंगे बिकॉज हमें y जो है वो फ्री चाहिए होता है। y इक्वल टू -1 अपॉन 14x माइनस का 4 अपॉन 14। अब यहाँ पे mx प्लस सी के फॉर्म में दिख रही है हमारी टर्म, बिल्कुल दिख रही है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 14, ठीक है। एक m की वैल्यू ये है, एक हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये है। इन दोनों को इक्वल रखिए, इन दोनों को इक्वल रखने पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आने के बाद हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को पहले इक्वल रखेंगे बिकॉज हमारे पास m की 2 टर्म्स है। एक हमारे पास ये है जो कि क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक ये भी है स्लोप ऑफ नॉर्मल वेयर द लाइन इज गिवन, जब हमारे पास लाइन गिवन थी, ठीक है। तो देखिए -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन 14। इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। यहाँ पे आएगा माइनस का 14, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव का 14 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को एक साइड रखेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साइड सेपरेट कर देंगे। तो 14 माइनस 2 बिकॉज इसके साथ में था तो पॉजिटिव था 2, राइट हैंड साइड गया तो नेगेटिव हो गया। 14 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 12। अब यहाँ पे 3 को भी इधर साइड लेके जाइए तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 12/3। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, बिकॉज 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2। इतना समझ में आ गया। अब हम x के 2 केसेस देखेंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, उसकी हेल्प से हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको x की वैल्यू पुट करनी है एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 2 सॉरी, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, 2 का क्यूब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब इज़ 8, 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस का 6, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 18। तो P1 मतलब .1 हमारे पास क्या निकल के आ गया 2,18 निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए एट x इक्वल्स टू -2 में देखिए y इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, 2 का क्यूब मतलब नेगेटिव साइन के साथ ही आंसर आना है, -8 एंड 2 इंटू 2 विथ अ नेगेटिव साइन इज -4 प्लस का 6। तो देखिए 8 9 10 11 12 बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा -12 प्लस 6 इज -6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही है 0.2 हमारे आ रहे हैं -2 एंड -6। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो 2 बनेंगी, एक इस पॉइंट में देखी जाएगी, एक इस पॉइंट में देखी जाएगी। तो केस 1 देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट m इक्वल्स टू -1/4। देखिए -1/4 तो दोनों में फिक्स रहेगा, दोनों केस 1 में भी केस 2 में भी। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे 2 आ गए इसलिए हम अलग अलग पॉइंट में देखेंगे। ये केस हमारा पॉइंट 1 के लिए है। तो देखिए y - y1 विच इज इक्वल्स टू m x - x1,
y माइनस 18 विच इज़ इक्वल्स टू -1/14 x माइनस 2। ये 14 जो है इधर साइड भेज दीजिए और ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 14 y माइनस 18 विच इज़ इक्वल्स टू -x माइनस का 2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 14y माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 252 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का x एंड प्लस का 2। देन ये सारी की सारी वैल्यू हम एक साइड लेके जाएंगे बिकॉज इक्वेशन हमेशा क्या रहती है, 0 की इक्वल रहती है। तो x प्लस 14y माइनस ये देखिए क्या है हमारे पास 252 है। यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 252 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 254 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी केस 1 से एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, एक और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगी। तो देखिए किस तरीके से उसको भी फाइंड करना है। केस 2 देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट क्या है हमारे पास -2 एंड -6 और हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सेम ही है। y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव का 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1/14 x प्लस ये भी क्या है हमारे पास माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 14 को इधर भेजिए तो 14 का इससे मल्टीप्लाई 14y एंड 14 का 6 से मल्टीप्लाई 84 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए माइनस का x माइनस का 2। ये सारी के सारी टर्म्स जो है वो कहाँ चली जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा इक्वल में क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव का x प्लस 14y प्लस यहाँ पे क्या है 84 है, ये नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 84 प्लस 2 इज 86। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेकेंड की आई है x प्लस 14y प्लस 86 विच इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax। पॉइंट क्या है आपके पास t स्क्वायर कॉमा 2at। पॉइंट हमें गिवन है, हमें इक्वेशन भी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो देखिए y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 2y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 4a। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, तो हमें dy बाई डी एक्स को फ्री करना है। तो इसके साथ की जो भी टर्म है वो कहाँ चली जाएंगी राइट हैंड साइड। dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 4a मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो 4a अपॉन 2y, 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ रहा है 2a अपॉन y, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या आया है आपका m आया है। m मीन्स क्या हुआ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें फाइंड करनी है। ओके देन पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है आपके पास 80 का स्क्वायर 280 पुट इन इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को पुट करना है। इसकी वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट का करेक्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर पॉइंट गिवन नहीं रहता है तो हम dy बाई डी एक्स में हम पॉइंट को खुद से पुट करते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें स्लोप इजीली मिल जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2a अपॉन y। यहाँ पे आपको x और y की प्लेस पे वैल्यू को पुट करना है। तो x तो हमारे पास गिवन ही है तो y की प्लेस पे पुट कर दीजिए 2a अपॉन 2at। a से a गया 2 से 2 गया, क्या बच रहा है 1 अपॉन t। तो यहाँ पे आपका ये क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है 1 अपॉन 2 है, लिख दिया मैंने साथ में। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू m विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आपको पॉइंट्स गिवन है, हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट अभी ही फाइंड किया है, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। देखिए y माइनस 280 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एक्स माइनस 80 का स्क्वायर। t इधर साइड लेके जाइए, y का t से मल्टीप्लाई वाई टी माइनस इसका मल्टीप्लाई तो 280 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x माइनस 80 का स्क्वायर। ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो किधर चली जाएंगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड ताकि इक्वल में 0 आ जाए। तो माइनस एक्स प्लस वाई टी माइनस 80 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया है। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट अपना क्या आया था 1 अपॉन टी, तो -1 अपॉन 1 अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू, जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो t अपॉन 1। जब कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया t अपॉन 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस का टी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है, बस क्या चेंज होता है हमारा m चेंज होता है। पॉइंट सेम ही यूज़ होने, फॉर्मूला भी सेम यूज़ होना है। तो देखिए y माइनस y1 विच इज़ इक्वल्स टू m x माइनस x1
देन y माइनस 2at विच इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, माइनस का टी एक्स प्लस ए टी का क्यूब, इस दोनों चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, उससे क्या होगा हमारी इक्वेशन जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। एक्स टी प्लस वाई माइनस 2at माइनस ए टी का क्यूब विच इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू के कट एट द राइट एंगल इफ ए के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए राइट एंगल पे कट कर रहा है, राइट एंगल क्या होता है अपना इसी तरीके से बनता है राइट एंगल 90 डिग्री का। उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि जो कर्व है, ये दोनों जो कर्व है ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक राइट एंगल पे। दो कर्व हमें गिवन है, वो कट करने किस पे, राइट एंगल पे। तो x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर दिस इज इक्वेशन 1, एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू के दिस इज इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में आपको इक्वेशन x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देनी। x की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर, इस पर पुट कीजिए, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ वाई विच इज इक्वल्स टू के, वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू के, देन ये जो क्यूब है इसको इधर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब, तो y इक्वल टू के की पावर 1/3 पुट इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू जो है आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो देखिए x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी हमारे पास k की पावर 1/3, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो k 2/3 राइट। तो x की वैल्यू क्या आ रही है k की पावर 2/3, हमारे पास पॉइंट आ गए हैं दो, एक पॉइंट हमारे पास k की पावर 2/3 एंड एक पॉइंट हमारे पास k की पावर 1/3। x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कीजिए dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 2y किधर चला जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2y दिस इज इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 3, आपको इक्वेशन 3 में वैल्यू y की पुट करनी है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 k की पावर 1/3। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने में क्या आएगा u एंड v वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है आपको पहले क्या करना है u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन, देन v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। x y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का डिफरेंशिएशन इज 1 एंड k इज कॉन्स्टेंट, k का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास dy बाई डी एक्स को फ्री कीजिए, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू पहले y इधर जाएगा तो नेगेटिव का y, फिर x भी उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का k 1/3 माइनस 2/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा माइनस का k की पावर 1 माइनस 2/3, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस k की पावर माइनस 1/3, नेगेटिव है अपॉन में लिख देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन k की पावर 1/3। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1 अपॉन k की पावर 1/3। हमारे कर्व जो है वो क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब वो क्या हो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब वो परपेंडिकुलर होंगे तभी वो क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर है तब क्या होता है वो देखिए मेरे पास dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स आई थी, वो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल रहेगा -1 के, तब वो क्या कहलाएगा बोथ आर परपेंडिकुलर कर्व राइट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई विथ -1 k की पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक चीज़ को याद रखिए जब भी हमें 90 डिग्री का बोला गया हो या फिर राइट एंगल की बात की गई हो तो हमें एक चीज़ हमेशा अपने ब्रेन में फिट करके रखनी है कि जब भी राइट एंगल की बात की जाती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे दो स्लोपों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके इक्वल रहेगा -1 के इक्वल रहेगा। दो स्लोप का हमारा स्लोप पहला क्या आया है ये और सेकंड स्लोप क्या आया है ये इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट का पहला वाला क्या है ये वैल्यू, और स्लोप ऑफ टेंजेंट की दूसरी वैल्यू क्या आई है ये, जिसको आप कह सकते हैं m1 एंड m2। हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट का परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या होता है m1 मल्टीप्लाई विद m2 विच इज इक्वल्स टू -1। ये मैंने आपको क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग फिर से समझ लीजिए। जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो उसको स्लोप के फॉर्मूले में m1 इंटू m2 विच इज इक्वल्स टू -1 ये उसका फॉर्मूला होता है। m1 हमने निकाला है, m2 हमने निकाला है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल रहेगा -1 के इक्वल रहेगा। किस तरीके से ये आ गया ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक आपको अब याद आ गया होगा।
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -1/2 की पावर 2 k की पावर 2/3 विच इज इक्वल्स टू -1। इसको इधर भेज दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है। 1 = 2 k की पावर 2/3, दिस इज इक्वेशन 4। ये आपकी क्या है, इक्वेशन 4 है। इनको क्यूबिक कर दीजिए, बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 8k² विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब करने पे क्या होगा, 2 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, 8 में चेंज हो जाएगा। तो क्यूबिक बोथ साइड इन द इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को क्यूबिक कर दीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, एंड यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया, ये भी किस तरीके से आया ये भी समझ में आ गया, और आंसर हमें अरेंज किया है। ये आंसर आया था, इसको हमने क्यूबिक में अरेंज किया, तब जाके हमने ये प्रूफ किया। 24 देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² - a² - b² विच इज इक्वल्स टू 1 एट अ पॉइंट x0, y0। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, पॉइंट भी गिवन है। x² - a² - y² - b² विच इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x/a²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2y/b² dy/dx विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx को जब हम फ्री कर दें तो dy/dx के साथ की जितनी भी टर्म है वो कहाँ जाएंगी, राइट हैंड साइड जाएंगी। तो माइनस का 2y/b² dy/dx विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2x/a²। देन dy/dx विच इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो माइनस का 2x/a² अपॉन माइनस का 2y/b², इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। देखिए dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2x/a² मल्टीप्लाई विद b²/2y। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, b²x/a²y। दिस इज इक्वेशन 2। पॉइंट क्या है, x0 y0, पुट इन इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो m इक्वल्स टू dy/dx विच इज इक्वल्स टू, इसमें पुट कीजिए b² x की प्लेस पे x0, y की प्लेस पे y0। ये आपका क्या आ गया, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके हेल्प से क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y - y1 विच इज इक्वल्स टू m x - x1। y1 और x की जगह पे हमें x0 y0 ही पुट करना है, तो y - y0 इक्वल टू b² x² अपॉन a² y0 x - x0, ये नॉट है, इसको इधर भेज दीजिए और इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो देखिए क्या आ रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई a² y0 माइनस a² y0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई b² x0 माइनस b² x0 का स्क्वायर, राइट यही है। डिवाइड बोथ साइड बाय a² एंड b², जिसके कारण से हमें टर्म्स जो है वो सेपरेट मिल सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। a² y0 माइनस a² y² अपॉन a² एंड b², इसमें भी अपॉन में a² b²। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है। क्या क्या चीज़ें कट रहे हैं इसको फटाफट से काट दीजिए। a² से a² कट रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे b कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल एक b कैंसिल आउट हो रहा है, एक b यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, y0 अपॉन b का स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे y0 अपॉन, ये y0 है, y0 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों टर्म्स बच रही हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, x0 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है x0 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए x और y की टर्म को एक साइड और x0 y0 की टर्म को एक साइड, x0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x0 अपॉन a का स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b का स्क्वायर। ये जो टर्म है ये 1 की इक्वल है। कैसे 1 की इक्वल है, आप लोग क्वेश्चन में देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये देखिए यहाँ पे क्या था, x² अपॉन a का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यही यहाँ पे है x0 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस x0 का y0 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। बस यहाँ पे नॉट का चेंज है, x0 और y0 का चेंज है, बाकी पूरी की पूरी टर्म जो है वो बिल्कुल सिमिलर है इक्वेशन 1 के। तो यहाँ पे फ्रॉम द 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 1। ओके, 1 इक्वल टू x0 अपॉन e का स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b का स्क्वायर। ये क्या है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए, पी एक्स नॉट वाई नॉट एम इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये किस तरीके से आया, -1 अपॉन क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, यही था। इसको चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर में आएगी और न्यूमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। समझ में आ गया किस तरीके से एम आ रहा है। ये है हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखिए m की जगह पे ये पुट होगा y नॉट इक्वल टू m x1, x की जगह पे वही, y की जगह पे भी वही, बस नॉट का चेंज है। y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी का स्क्वायर एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। एक मेथड तो ये है, और लेकिन ये मेथड आप लोग यूज़ करोगे ना तो आपका जो पिछला जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था ना, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा एक और मेथड ये भी है कि आप लोग क्या कीजिए, ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी डिवाइड में है। तो y माइनस वाई नॉट अपॉन माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहो तो इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है और पैरेलल टू द लाइन आपको गिवन है, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको गिवन है। आपको इसकी हेल्प से m मिल जाएगा। आपको पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, दिस इज इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट है। तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 2, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 2y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3। dy बाई डी एक्स को फ्री करना है तो इसके साथ की जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड। मल्टीप्लाई में तो किसमें चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2y। ये क्या आ गया अपने पास, m, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है तो ये क्या है हमारे पास m है। m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो लाइन आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल में क्या गिवन था, 4x माइनस 2y प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, x की टर्म को सेपरेट कर लेंगे, 4x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y को भी अलग, इसमें अगर हम वैल्यू को लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 2y। तो ये 2 जो है हम इधर भेज देंगे तो क्या है, 4x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो क्या आ रहा है, 2x प्लस 5 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू y। ये गलती से मैंने लिख दिया था। यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है हमें काटने के बाद, 2x प्लस 5 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू y। हमारे पास इक्वेशन क्या रहती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। m की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या फाइंड करना है हमें, पॉइंट को फाइंड करना है। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट और हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पैरेलल अगर कोई भी दो लाइन्स होती हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उसका जो स्लोप होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो 3 अपॉन 2y विच इज इक्वल्स टू 2। इसको इधर भेजिए, 3 इक्वल्स टू 4y। देन ये 4 को भी इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 3/4 आ गई है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2। y की प्लेस पे y की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 2। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का 2 विच इज इक्वल्स टू 3x। इसका एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 32 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 3x। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 41 अपॉन 48 विच इज इक्वल्स टू x। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा तो वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 41 एंड यहाँ पे देखिए 16 का जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 अपॉन 48। समझ में आ गया किस तरीके से आया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को बस डायरेक्टली ऐड किया है। हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, हमारे पास स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू 2 और हमारे पास पॉइंट है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, x की ये y की है। तो यहाँ पे y माइनस 3/4 इक्वल टू 2 x माइनस 41 अपॉन 48। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका भी इससे मल्टीप्लाई, 4y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 2 48x माइनस 41 अपॉन 48। देन देखिए 4 कैसे कैंसिल आउट होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 6 बच रहा है। 4y माइनस 3 इक्वल टू
48x माइनस 41/6। इस 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 3 6 18 विच इज इक्वल्स टू 48x माइनस 41। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इसको इधर लेके जाइए और इसको इधर भेज दीजिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव में हो जाएगा, तो 48x माइनस 24y विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए 41 है और ये जो है नेगेटिव है, ऐड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 24y माइनस 18 एंड माइनस का 48x एंड पॉजिटिव का 41 विच इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। इसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पे x की टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेने पे और इन दोनों को देखो, 41 में से 18 जो है वो क्या होगा, माइनस होगा, तो 41 में से 18 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 23 आएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, 41 में से 18 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। तो ये तो हमारा 23 नेगेटिव है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या नेगेटिव था, 48x और हमारे पास पॉजिटिव में क्या है, 24y, सॉरी ये पॉजिटिव में था बिकॉज 41 जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू इधर आई है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। अब इनमें क्या है, हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है, इसी के कारण से 48 पॉजिटिव आ रहा है और 24 जो है वो नेगेटिव हो गया और 23 जो है वो मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज हमने नेगेटिव को कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म्स जो है हमारी 24y और 23 दोनों नेगेटिव हो गई थी, लेकिन हमने राइट हैंड साइड भेज दिया इसलिए क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यह क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस हमें यही प्रूव करना था। 26 देखिए क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x एट पॉइंट हमें गिवन है x इक्वल्स टू 0 इज, हमें ऑप्शंस गिवन है, सॉल्व करके देखते हैं। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x, दिस इज इक्वेशन 1, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 cos x, हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। एट x इक्वल्स टू 0, x की प्लेस पे 0 पुट कीजिए, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखिए, cos 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0, 3 अकेला 3 आएगा बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 आया, m क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास 3, तो -1 अपॉन 3, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 27 वो देख लीजिए, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अटेन टू द कर्व x² विच इज इक्वल्स टू 4x एट द पॉइंट, हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, द लाइन हमें गिवन है टेंजेंट से, इसको फाइंड करना है हमें यहाँ पे कर्व लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, कर्व की भी इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो y² इक्वल टू 4x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4, अब यहाँ पे dy बाई dx को फ्री करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू 4/2 एंड y, देन dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 तो क्या है हमारे पास 2y, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2y आ गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x प्लस 1, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास m क्या है 1, बिकॉज x के साथ में कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, जब हमारी लाइन है वो टेंजेंट की कर्व्ड है, ये रहा कर्व, ये रही लाइन है ना, हमारी लाइन जो है वो क्या है टेंजेंट के कर्व में है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल रहेंगी। तो देखिए 2y विच इज इक्वल्स टू 1, y को उधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इसी की हेल्प से हमारे पास x आ जाएगा, तो पॉइंट आ गए। y² इक्वल टू 4x, आपको y की प्लेस पर y की वैल्यू पुट करनी है, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आई है आपकी 1, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ रहे हैं 1 और 2, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए मैं इस एक्सरसाइज खत्म होने पे एक लास्ट बात आपको बताती हूँ। आपको बेसिकली जब भी पॉइंट गिवन रहते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कंडीशन गिवन रहती है पैरेलल की कंडीशन गिवन होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात होती है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं 0 के इक्वल रखते हैं, वहीं पर अगर y एक्सिस की बात होती है तब हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/0 रखते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़, जब आपको पॉइंट में फाइंड करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है या तो वो कर्व के क्या है टेंजेंट है या तो वो पैरेलल है, और पैरेलल जब रहती है तो हम क्या करते हैं, एक तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक हम करते हैं क्या m1 इक्वल टू m2, ठीक है।
और यहीं पे अगर परपेंडिकुलर की बात होती है तब हम क्या करते हैं m1 मल्टीप्लाई विथ m2 विच इज इक्वल्स टू -1। ये फॉर्मूले जो है ये आपको क्लास 10th में पढ़ा दिए गए थे, इसलिए ज़्यादा इन फॉर्मूलों को मैंने नहीं लिखा है, बट मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे मैथ्स की इतनी सारी चीज़ें ना कितने बच्चे याद रखेंगे, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। टीचर्स स्कूल के नहीं बताते हैं, वो डायरेक्टली करा देते हैं, तो इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूले जो है वो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं, और मैंने आपको बता भी दिया है कि वो कहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ईजी हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकसली पढ़ेंगे ना, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।